नमस्कार साथियों, आज हमारा दिन 24वां है। 100 दिन में 1000 प्रैक्टिस क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो सिलेबस के और पिछले 5 साल में जो पूछे गए उस टाइप के क्वेश्चनों की ये 100 दिन की सीरीज 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके लिए लाए जाते हैं। डेली का 3 बजे हमारी वीडियो अपलोड होती है और आपका एग्ज़ाम 8, 9, 10 जून 2026 को जो प्रस्तावित है उसी के मद्देनज़र ये 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 50 मीटर लंबे 30 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के मध्य में कंक्रीट की दो सड़कें एक दूसरे को काटते हुए गुजरती है और पार्क के शेष भाग का उपयोग लॉन के रूप में किया जाता है। यदि लॉन का क्षेत्रफल 1125 वर्ग मीटर है तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहले हम लॉन का क्षेत्रफल देखते हैं। लॉन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। लॉन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सबसे पहले लॉन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखते हैं। भाई, जो हमारे पास लंबाई होती है उसमें से सड़क की चौड़ाई अगर हम घटा लें गुना जो हमारी ब्रेथ है यानी कि चौड़ाई है उसमें सड़क की चौड़ाई घटा दे तो ये हमारा लॉन का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये कोई हमारे पास आयताकार है, यहाँ पे दो सड़कें काटी गई जो एक दूसरे को काटती है और यहाँ पे हमें सड़कों की यहाँ पे जो लॉन बच रहा है इसका क्षेत्रफल दिया गया ये 1100 मीटर दिया गया, 1125 मीटर। तो सड़कों की हमें क्या निकालना, चौड़ाई निकालनी, सड़क की चौड़ाई कितनी है जी। तो लॉन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई घटा लेंगे और चौड़ाई में से घटा लेंगे इसकी आयताकार जो हमारा पार्क है सड़क की चौड़ाई। तो हमने सड़क की चौड़ाई x मान ली। अब इसकी वैल्यू दी गई है मुझे 1125। अब मैं ऑप्शन से x की वैल्यू उठाता हूँ सड़क की चौड़ाई के लिए। अगर मैं 4 लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 50 मीटर ये लंबाई है और चौड़ाई है जी 30 की पार्क की। अगर मैं यहाँ x का मान 4 लेता हूँ, 50 में से 4 घटाता हूँ तो 40 आ जाएगा और यहाँ पे x का मान 4 लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 26। 26 और 40 की गुना में बाद में हमारा 6 छंग 36 बनेगा, यानी कि 6 आएगा तो 6 बाद में नहीं है, यहाँ पे दिया गया 5। तो कहने का मीन्स ये हुआ कि मेरा 4 तो मेरा आंसर उसमें नहीं बनेगा, ऑप्शन ए तो मेरा आंसर नहीं बनेगी। अब मैं ऑप्शन लेता हूँ दूसरी, तो उस ऑप्शन 2 लेता हूँ 5 की। 5 अगर मैं x का मान लेता हूँ तो यहाँ पे 50 में से और 30 में से मैं 55 घटा लेता हूँ तो यहाँ पे 50 में से 5 घटेंगे तो 45 और 30 में से 5 घटेंगे 25। 45 25 की गुना करूँगा तो 5 पंजे 25, पीछे 5 आ जाएगा और 5 चौक 20, 5 दून 10, 20 और 10 30, 30 और 2 32, हासिल लग गए 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, यानी कि किन दो संख्या गुणा 1125 मीटर आएगी, वो आएगी जी जब हम x का मान 5 रखते हैं, यानी कि सड़क की चौड़ाई मेरी हो जाएगी 5। 5 कौन से ऑप्शन में मुझे दिया गया है, ऑप्शन बी में। तो यहाँ पे लोन का क्षेत्रफल से हम कब पता है, लोन का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई, पार्क की लंबाई में से सड़क की चौड़ाई घटाओ, पार्क की चौड़ाई में से सड़क की चौड़ाई घटाओ और उन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो हमारा पार्क का क्षेत्रफल आएगा। पार्क का क्षेत्रफल मुझे दिया गया था 1125 वर्ग मीटर। अब किस ऑप्शन में से x का मान रख के 1125 वर्ग मीटर आता है वही हमारी सड़क की चौड़ाई हो जाएगी। ऑप्शन बी में हमारा आंसर हो जाएगा, 5 मीटर की चौड़ी है सड़क हमारी। क्वेश्चन नंबर 2, दो वातानुकूलों को यानी कि एसी की लागत मूल्य का योग 95,000 है। एक वातानुकूलक 10% के लाभ पर, यानी कि पहला वाला तो लाभ पर दिया गया है, पहला वाला लाभ पर दिया गया है और दूसरा मुझे बताया जी हानि पर। दूसरे वाला की है जी हमारी हानि। अब सवाल में कहा कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यानी कि दोनों का जो एसपी है वो दोनों का बराबर होगा हमारा। अब जो पहले वाला लाभ पे दिया गया है तो उन्होंने पूछा लागत कितनी कितनी है जी। अब देखो, जो लाभ पे बेचागा और जो हानि बेचागा उन दोनों का रेट इक्वल होता है, तो जाहिर सी बात है पहले वाले का रेट कम होगा क्योंकि पहले वाले का रेट बढ़ेगा, जो लाभ पे बेचेगा, दूसरे वाले का रेट होगा कम। तो यानी कि एक को बढ़ाएंगे और एक को घटाएंगे जब जाकर रेट बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि पहले वाला रेट
कम है, दूसरे वाला अधिक है। तो पहले ऑप्शन में दिया है 60-35, तो पहला अधिक दे रखा, तो इसका तो मेरी ऑप्शन नहीं होने की, क्योंकि मैं 60 में 10% का लाभ करूँगा तो 10 वैसा यानी कि 6% का 6,000 का लाभ, ये 66 हो जाएगा। 35 हानि पर जाएगा तो ये घटेगा, तो कैसे बराबर हो जाएगा, नहीं होने का मेरा आंसर। इसी प्रकार दूसरे ऑप्शन में पहले वाला का मान अधिक दे रखा, तो ये भी मेरे आंसर नहीं होने, क्योंकि 50,000 का 10 हिस्सा 5,000, 55,000 हो जाएगा। 45 में तब घटाऊंगा मैं 20% क्या, नहीं तो 45 जब घटागा तो 55 के बराबर कैसे हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, 38,000 और 57,000। 38,000 का 10वां हिस्सा हो जाएगा जी 3,800 रुपये हमारा, और 57,000 का 20% क्या आने यानी कि 5वां हिस्सा। 57 का 5वां हिस्सा यानी कि लगभग मेरा हो जाएगा 57 का 5वां हिस्सा यानी कि 11,000 के आसपास लगा लेता हूँ मैं। 11,000 के आसपास यानी कि इसमें 11,000 घट के ये तो हो जाएगा जी 40,000। 38,000 में 4,000 ही मान लेता हूँ 38 को। 38 और 4 42, 42 और 40 बराबर नहीं होने के, तो ऑप्शन मेरी सी भी घट गई, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी कैसे मेरा आंसर होगा। देखो पहले वाली वस्तु तो है मेरी कितने की जी 40,000 की। 40,000 की जो वस्तु है वह जाएगी 10% के लाभ पर, 10% के लाभ पर जाएगी यानी कि 10वें हिस्से पर लाभ पर जाएगी। 40 का 10वां हिस्सा 4,000 यानी कि यह जाएगी पहले वाली 44,000 में। दूसरी है जी 55,000 की, 55 जाएगी 20% आने पर यानी कि 5वां हिस्सा। इसका तो 10वां हिस्सा लाभ पर जाएगा और इसका 5वां हिस्सा हानि पर जाएगा। तो 55 का 5वां हिस्सा यानी कि 11,000, 11,000 घटाएंगे 55 में तो हो जाएगा 44,000। तो यानी कि दोनों का रेट बराबर हो जाएगा, तो वो ऑप्शन मेरी बनेगी कौन सी, ऑप्शन डी जी। क्वेश्चन नंबर 3 गुणा जोड़ घटा भाग का है। इस क्वेश्चन का इजीली है, आप अपना आप कमेंट में आंसर करके देना। इसका क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप कमेंट करना आपका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 3 वर्ष पूर्व पति पत्नी और 2 पुत्रियां अर्थात 4 आदमी, और कैक साल पहले जी 3 साल पहले का औसत कितना है जी 28। तो 28 औसत है तो उनका योग कितना होगा जी 28 चौका कितना हो जाएगा जी 112। कैक साल पहले जी 3 साल पहले। 4 आदमी 3 साल पहले थे, तो 3 साल आगे लाने के लिए कितना योग बढ़ाओगे। आज 3 साल पहले उनका जोड़ 112 है, तो आज कितना होगा, तो चारों को 3-3 साल बढ़ा लीजिए यानी कि 4 तिया 12 और जोड़ लीजिए, तो ये वर्तमान का योग आ जाएगा चारों का कितना 124 वर्ष। यानी कि पति पत्नी और 2 पुत्रियां उन दोनों का चारों का आज योग है 124 वर्ष। अभी सवाल में कह रहा है जी 5 साल पहले पत्नी और 2 पुत्रियों का औसत था जी 20। एक साल पहले जी 5 साल पहले, तो पत्नी और पुत्री 2 पुत्री अर्थात 3 आदमी, 3 आदमी का औसत 20 है, तो 20 तिया 60 उनका योग होगा कद जी 5 साल पहले। 5 साल पूर्व, तो 5 साल वालों को आज लाने के लिए 3 आदमी को 55 बढ़ाओगे तो 5 तिया 15 जोड़ और बढ़ जाएगा, यानी कि 60 में 15 और जोड़ लगे, तो पत्नी और दोनों बेटियों का जोड़ आ जाएगा जी कितना 60 और 15 का जोड़ हो जाएगा 75। यानी कि माँ दोनों बेटियों का जोड़ होता है 75, चारों आदमी का जोड़ है 124। अब इसने पूछा पति की वर्तमान आयु, तो 124 और 75 का जो अंतर आएगा वो पति की आयु आ जाएगी। तो 124 में से 75 आप घटा लीजिए, आप पति की आयु आ जाएगी। 14 में से 5 जाकर 9, 11 में से 7 जाकर 4, तो यानी कि पति आ जाए जी कितने का जी 49 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 4, 20 मीटर लंबी 10 मीटर चौड़ी पानी की एक टंकी में 20 पत्थर डुबाए जाते हैं। यदि एक पत्थर द्वारा जल का औसत विस्थापन 4 वर्ग घन मीटर हो तो टंकी के जल स्तर का उठान कितना होगा जी। टंकी होती है हमारा, टंकी क्या होती है हमारा जी बेलन। तो जी इसमें हम क्या करेंगे, हमें टंकी की लंबाई और चौड़ाई तो हमें दे रखी जी कितनी जी, ये लंबाई जैसे 20 मीटर ये हमारी लंबाई होगी, और जी चौड़ाई हमारी ये होगी, चौड़ाई हमारे पास 10 मीटर की होगी। यहाँ पे नहीं, ये शेप मैं अभी दूसरी तरीके से बनाता हूँ। ये होगी जी हमारी टंकी, देखिए ऐसे बनाते हैं हम,
ये टंकी है मेरे पास, उसकी लंबाई और चौड़ाई मुझे दी गई है। ये 20 मीटर लंबी है, 10 मीटर चौड़ी है। अब इसमें इसका जल स्तर, इसमें पत्थर डुबाए जाते हैं जी, पत्थर गिरे जाते हैं। कितने पत्थर डाले जाते हैं जी? 20 पत्थर डाले जाते हैं। तो ये कह रहा है जी, इसके एक पत्थर डालने पर कितना उठता है जल स्तर जी? 4 घन मीटर। तो 20 पत्थर डालने में कितना स्तर उठेगा जी? जब एक डालने पे 4 घन मीटर उठता है तो 20 में कितना उठेगा जी? 80 घन मीटर उठेगा। अब देखिए यहाँ पे बताना जी, जल स्तर टंकी का कितना उठेगा, यानी कि हम निकालना पड़ेगा जी यहाँ पे बेलन का आयतन। तो पहले यहाँ इनका देख लेते हैं जी, कितना मेरा आएगा जी। 20 और 40 की, 20 और 10 की गुना, तो कितना क्षेत्रफल होगा जी? पहले यहाँ पे हो जाएगा जी मेरे पास 10 गुना 20, 10 गुना 20 और गुना एच, और जी बराबर मेरे पास हो जाएगा जी 80 घन मीटर, 80 घन मीटर स्क्वायर। तो एच का वैल्यू मुझे निकालना है, तो मुझे 80 को डिवाइड करना पड़ेगा 10 गुना 20 की गुना से, अर्थात 20 चौक 80। और जी इसको भाग करेंगे हम किससे? 10 से भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.4। और मुझे बताना जी उसका जल स्तर का मान सेंटीमीटर में। तो पॉइंट में तो हो जाएगा जी मीटर में, यानी कि 0.4 मीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो 0.4 में गुना करूँगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं जी? 100। तो इसका एक पॉइंट कैंसिल कर देगी 0। तो सेंटीमीटर में उस टंकी का जो उठान होगा, यानी कि स्तर बढ़ेगा जल का, वो बढ़ेगा जी 40 सेंटीमीटर। और 40 सेंटीमीटर की ऑप्शन मुझे दी गई है ऑप्शन सी में। तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले एक पत्थर का जो उठा रहा हो कितना जी? 4 घन मीटर। 4 की 20 पत्थर डुबाए गए तो टोटल कितना घन उठेगा जी? 80 घन मीटर। अब यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हम करके अब इसका एच निकालना, यानी कि ये, अब ये बराबर कितने घन मीटर का वैल्यू होगा जी? 80 घन मीटर के। अब यहाँ से एच की वैल्यू निकालें तो लंबाई गुना चौड़ाई के गुणनफल से भाग कर लीजिए, टोटल जो हमारे 20 पत्थरों का जो आयतन उठेगा उससे मेरे पास एच की आ जाएगा मान। 3 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 136 है, जब उनमें से 2 संख्याओं के गुणनफल का योग 132 है, तीनों संख्या का योग ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का पता होना चाहिए फॉर्मूला, सवाल आसान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। अब मुझे वैल्यू निकालनी x प्लस वाई की। मुझे उनके वर्गों का योग दिया है कितना जी? 136 प्लस 2, और उन दोनों संख्या गुणनफल देखा, उन दोनों का गुणनफल 132। 2 गुना 132, 132 का डबल हो जाएगा 264 और प्लस 136, 136 और 264 का जोड़ हो जाएगा जी 400। और ये 400 जो मान होगा x प्लस वाई प्लस जेड का होगा। तो मैं यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर 400 है, तो 400 में मैं रूट टेक दूंगा, स्क्वायर रूट। तो मुझे पता लग जाएगा तीनों संख्या का योग कितना होगा। तीनों संख्या का योग होगा जी 20, और 20 मेरा आंसर दिया है ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 7, एक कर्मचारी की मजदूरी 20% बढ़ाई जाती है, मूल रूप से प्रति सप्ताह 3000 रुपये प्राप्त कर रहा है। यदि काम के घंटे 10% कम कर दिए जाए तो अब प्रति सप्ताह उसकी कितनी मजदूरी होगी? देखिए जी, पहले तो 20% बढ़ा रहे, फिर 10% घटा रहे काम को, तो यानी कि फॉर्मूला लगाएंगे प्लस का 20% माइनस का 10%, प्लस माइनस माइनस, और 20 गुना 10 और बटे 100। तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 10, तो यानी कि 20 और माइनस के 10 और 2 माइनस के 12 घट के, माइनस के 12 घटेंगे 20 में से, तो वैल्यू बच जाएगी प्लस के 8, यानी कि उसकी मजदूरी बढ़ेगी। कितने परसेंट बढ़ेगी जी? 8%। तो 3000 का 8% बढ़ेगी, तो देखिए कितनी बढ़ेगी? 3000 का 8% निकाल लेंगे। जब 3000 का 8% बढ़ेगा तो 240 रुपये बढ़ जाएगी। 240 रुपये बढ़ने का मतलब
3000 में 240 रुपये और जोड़ दीजिए, तो 3000 प्लस 240 बराबर हो जाएगा ये आपका 3240 रुपये। अब उसकी मजदूरी हो जाएगी प्रति सप्ताह, जो कि ऑप्शन दी गई है 3240 की, मेरी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, किसी काम को करने के लिए 3 आदमी ए बी सी की क्षमता 2, 3, 5 के अनुपात में दी गई है। अब ये कह रहा है तीनों मिलकर किसी काम को 27 दिन में करते। ए बी ने मिलकर 15 दिन काम किया। शेष अकेला कौन करता है? सी कितने दिन में करेगा शेष काम? तो देखिए तीनों के अनुपात जो दिया है 2, 3 और 5 का, तो इसका मीन्स है ए की क्षमता 2 है तो बी की 3 है, सी की 5 है। तो इन तीनों काम करते तो एक दिन में कितना काम करेगी जी वे? 10। तो 10 एक दिन में करते तो 27 दिनों में टोटल कितना काम किया होगा उन्होंने? 27 गुना 10 यानी कि 270 यूनिट काम किया होगा। पूरा टोटल जो हमारा टोटल वर्क है वो 270 यूनिट है। उसमें ए बी ने काम करते ए और बी यानी कि 2 + 3, यानी कि ए बी की क्षमता है एक दिन में 5 काम करने की, 5 यूनिट। 15 दिन में कितना काम करेगा? अगर जो एक दिन में 5 काम करे तो 15 दिन में करेंगे जी 75 काम। तो 270 में तो 75 काम ए बी 15 दिन में कर देंगे, तो शेष काम कितना रह जाएगा मेरे पास? 270 माइनस 75 यानी कि 195। 195 काम करना अकेले सी को, और सी की क्षमता एक दिन की कितनी है जी? 5। तो सी का टोटल कितना दिन लगा ऐसा करने में? 195 कार्य को जो एक दिन में 5 कार्य करता है वो से काम को करेगा 5 या 15, बच गए 4, 9 पंजे 45, यानी कि सी शेष काम को कितने दिन में करेगा जी? 39 दिन में। 39 मेरी ऑप्शन कौन सी ऑप्शन में है जी? ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 9, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन क्रम से, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है जी 792 और आयतन है 2772 वर्ग घन सेंटीमीटर। त्रिज्या और ऊंचाई के बीच में अनुपात बताना। तो देखो जी हमारा आयतन होता है बेलन का क्या? πr²h, और जी हमारा वक्र पृष्ठ का होता है क्षेत्रफल 2πrh। अब आयतन दिया है उसका 2772 जी, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा 792। अब जब इसे सोल्व करेंगे यहाँ से पाई से पाएगा, एच से एच का, इस आर से ये गा, तो यानी कि r/2 का वैल्यू आ जाएगा मेरा क्या? जब इसको डिवाइड करेंगे हम 2772 को किससे? 792 से। तो देखिए कितना चलेगा हमारा, यहाँ पे 27 में चलाएंगे, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, साइड में ले जाएगा हम किससे? 792 से। तो जी तिया चला लेते हैं, तो 3 दूनी 6 बच गया आपके पास, कुछ हासिल नहीं है। 9 3 27 का 7 का हासिल 2 और 7 21, 21 और 2 23। घटा लेते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 16 में से यहाँ पे 9 बच जाएगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3, 396 बच गया। यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं, ये हो जाता है हमारा 0। अब यहाँ देखिए हम 5 7 35 पंजे चला लेते हैं, 5 दूनी 10, 9 पंजे 45, 1 40, 5 7 35, 35 और 4 39। तो ये कट जाएगा इससे कितनी बार जी? 3.5 बार। 3.5 बार कट जाएगा, यानी कि ये माना r/2 बराबर 3.5। तो r की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2 गुना 3.5 यानी कि 7 हो जाएगी मेरी r की वैल्यू। 7 सेंटीमीटर तो मेरी r होगी। अब कोई सी वैल्यू में रख के मैं h की वैल्यू निकाला, तो इसी में निकाले तो 2πrh, यानी कि मेरा वक्र पृष्ठ का जो मान है वो 792 है, उसमें रख लेता हूँ मैं r की वैल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई इसे भाग करेगा, यानी कि 22/7 ऊपर चले जाएगा घूम के। r मेरे पास दिया है 7, ये 7 भी से भाग करेगा, यहाँ पे आके ये 2 भी भाग करेगा, तो यहाँ पे ओनली रह जाएगा मेरा क्या? h रह जाएगा, क्योंकि मैं 2πr को ले जाकर भाग कर रहा 792 को। तो 2 गुणा 22, 7 ऊपर चले जाएगा, r जो है ये 7 ये नीचे रह जाएगा, 7 से 7 कैंसिल। और देखिए 11 7 से काट लो, 11 7 77, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 और 4 से भाग करेंगे 72 को, तो 18 चौक 72, यानी कि h बराबर आ जाएगा मेरा जी 18। तो मुझे बताना था किसका? त्रिज्या का। त्रिज्या मेरी 7 है और ऊंचाई मेरी 18 है, तो यानी कि r/,
एच की जो वैल्यू आएगी, आर तो है 7 की, 18 है एच की वैल्यू, तो मेरा अनुपात हो जाएगा 7:18, जो कि ऑप्शन दिया है ऑप्शन सी में। 7:18 मेरे ऑप्शन दी गई है सी में। और आज का लास्ट क्वेश्चन, एक ट्रक निश्चित चाल से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी चाल 16 किलोमीटर कम हो जाती है तो वह दूरी तय करने में 2 घंटे अधिक समय लेता है। ट्रक की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। तो कुछ 384 किलोमीटर को अगर ये मान लो मैं उसकी वास्तविक चाल x है, इससे तय करता है। अगर यही चाल में मैं कमी कर दूं, यानी कि कितने की, 16 की, तो यह दूरी तय करने में कितनी, 384 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने समय अधिक लगता है जी, 2 घंटे अधिक लगता है। यानी कि दूरी 384/x-16 और 384/x में जो अंतर आएगा वो अंतर आएगा जी 2 आवर्स का, 2 आवर्स का आएगा। तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू ऑप्शन से उठानी है। तो देखिए 384 को ना तो कंप्लीट भाग करेगा 80 और नहीं भाग करेगा जी 75। देख लीजिए 75 के पहाड़े में 375 तो आ सकता है 300 के बाद में, पर 384 नहीं आने का। अब मैं x की वैल्यू यहाँ पे रख लेता हूँ 48। तो यहाँ से सोल्व करता हूँ मैं। 48 में 16 जाकर कितना बचेगा, 32, और 32 इसे डिवाइड करेगा, 32 से कम 32 बच गया आपके पास 6, 32 का डबल 64। 48 से भाग करेगा 8 8 64, 8 8 पर चल जाएगा, यानी कि यहाँ 12 घंटे लगेगा, यहाँ 8, 12 8 का अंतर 4 आता है ना कि 2 आता है। तो ऑप्शन मेरी पहली भी नहीं होने की, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी कैसे होगा दिखाता हूँ मैं आपको करके क्वेश्चन को बी से। यहाँ पे मेरे बी अगर मैं ऑप्शन ले लेता हूँ, क्या, ऑप्शन 64 के लिए। अगर मैं 64 का देखता हूँ कितना चल जाता है, 64 का 6 चौक 24, 6 चंग 36, ये 6 बार चले जाएगा, यानी कि यहाँ 384 64 की चाल से जाता है 6 घंटे में, और 64 में से 6 घटाऊंगा तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 48। 48 अट्ठे मेरे होते हैं जी 364, यहाँ पे 8 यानी कि 8 घंटे लगते हैं। 8 और 6 का अंतर आता मेरा कितना जी, 2 घंटे। तो इन क्वेश्चनों को हम ऐसे रखने के बाद इक्वेशन में ऐसे सोल्व नहीं करते इक्वेशन को, बस x की वैल्यू पकड़ लेते हैं ऑप्शन से, और x की वैल्यू ऑप्शन से पकड़ के दो तो जैसे आप ऊपर ली हमारी कटीली 75 80 तो आंसर होने का नहीं, 2 में से एक चेक कर लो जिससे बनता है। जैसे 48 से नहीं बनेगा तो राइट आंसर हमारा 64 हो जाएगा। अगर 64 लेते हैं 64 से हमारा आंसर आ जाता।